इन श्रम कानूनों में हुआ बदलाव, बंद आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी फिर से गति। मध्य प्रदेश ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य। पंजीयन और लाइसेंस का कार्य 30 दिन के स्थान पर 1 दिन में होगा। कारखाना लाइसेंस नवीनीकरण अब 1 साल की बजाय 10 साल में कराने का प्रावधान। कैलेंडर वर्ष की जगह संपूर्ण ठेका अवधि के लिए लाइसेंस जारी होगा। स्टार्टअप उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ एक बार पंजीयन कराना होगा। कारखानों में कार्य करने की पालियां 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे होंगी। सप्ताह में 72 घंटे की ओवरटाइम की मंजूरी दी गई है। कारखाना अधिनियम में 3 माह के लिए फैक्ट्री इंस्पेक्टर के निरीक्षण से मुक्ति होगी। कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रखने में अहम फैसले ले रही है। बंद आर्थिक गतिविधियों को फिर से गति मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिया है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अगर बात की जाए उद्योगों की, तो उद्योगों के संचालन में अनावश्यक सरकारी दखलंदाजी खत्म होगी और निर्माण एजेंसियों के लाइसेंस अब 30 दिन की बजाय 1 दिन में ही होगा। इसके साथ ही सुविधानुसार कर्मचारियों को वर्किंग शिफ्ट में परिवर्तन का आधार होगा। वहीं श्रमिकों के स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा में किसी प्रकार का समझौता भी नहीं किया जाएगा। रोजगार के अवसर हमें उपलब्ध कराना है। कारखाना नियोजक उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी सुविधानुसार शिफ्टों में भी परिवर्तन कर सकेंगे। 50 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाली संस्थाओं को विभिन्न श्रम कानूनों में निरीक्षण की परिधि से बाहर कर दिया गया है। अब जो बदलाव किए गए हैं उस पर कांग्रेस कहां चुप बैठने वाली थी। विधायक कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि जिस वर्ग को फायदा पहुंचाने के नाम पर ये संशोधन किए जा रहे हैं, क्या वाकई उनको फायदा होगा? यह कदम सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। ये श्रम के कानूनों में बदलाव नहीं है, स्पष्ट रूप से पूंजीपतियों के लिए बदलाव है। आपने जो लेबर इंस्पेक्टर जाके वहां जांच करा करता था और फैक्ट्री के अंदर लेबर की क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था, उसकी जांच करा करता था, उसे खत्म करके कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टियों से उसकी जांच कराने का उन्हें अधिकार दिया है। मजदूरों के श्रम कानून में बदलाव के नाम पे उनके ऊपर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं लोग धोखा करने का काम करा जा रहा है, उनके दमन की जो तैयारी करी जा रही है, इसके हम विरोध करते हैं। बहरहाल जो भी हो, फिलहाल तो सबके सामने कोरोना संकट है और ऐसे में क्या वाकई में उद्योगों और श्रमिक कानून में किए गए बदलाव से अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी या फिर और बड़े बदलाव करने की शिवराज सरकार को जरूरत आन पड़ेगी। ब्यूरो डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता पाठक। शार्प एट 7 में आज का मुद्दा है बदलाव से बढ़ेगा रोजगार। जी हां, कोरोना संकट के बीच शिवराज सरकार ने उद्योग धंधों और श्रमिकों से जुड़े कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है कि यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए है। तो आज इसी अहम मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव। आइए हम चर्चा उन्हीं से शुरू करते हैं। सुनील, मैं आप ही के पास सबसे पहले आऊंगी। आपने देखा जिस तरह से आज महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जिस तरह से वो जो है जो छोटे उद्योग हैं उनके प्रति जो है गवर्नमेंट जो है वो एक फ्रेंडली एटीट्यूड अपना रही है। काफी सारे जो रूल्स हैं उनमें चेंजेस किए गए हैं। साथ ही उनका ये भी कहीं ना कहीं एक मंशा है कि इसी
बहाने जो है निवेश है एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश में आएगा। जिस तरह से अभी जो है अर्थव्यवस्था पूरी अगर हम कहें तो लगभग चरमरा सी गई है ये कोरोना और लॉकडाउन के कारण। आप कैसे देख रहे हैं आज जिस तरह से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जिस तरह से चेंजेस अनाउंस किए हैं? देखिए मुक्ता जी, अगर हम चेंजेस की बात करें, जिस प्रकार से श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है तो एक सकारात्मक पहल है। क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से कई छोटे और जो मझोले उद्योग हैं, उनके जो उद्योगपति थे उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मसलन जैसे हर 3 महीने में यहाँ पर जो कारखाना है वहां पर फैक्ट्री का इंस्पेक्टर जो रहेगा वो इंस्पेक्टर वहां निरीक्षण करता था। वहां की जो पैरामीटर्स है उनको मापते थे, उसको तय किया जाता था कि सही पैरामीटर्स पर फैक्ट्री का कारखानों का संचालन किया जा रहा है या नहीं। लेकिन कई बार ये जिस प्रकार की ये तकनीकी खामियां उसमें ये थी कि कई बार कई कंपनी के मालिकों का ये कहना था कि बिना पैसे दिए श्रम विभाग में भी लाइसेंस या फिर कई खामियां ऐसी बता दी जाती थी, दाव पेच ऐसे थे कि उनसे उन कारखाना संचालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो एक यहाँ पर बदलाव जरूर किया गया है क्योंकि कोरोना काल है, फैक्ट्रियां बंद हैं, कई कुछ जो छोटे और मझोले उद्योग के भरोसे अर्थव्यवस्था अभी चल रही है वहां पर जो अधिकांशतः, क्योंकि छोटे और मझोले उद्योगों की अगर हम बात करें मुक्ता जी, तो अधिकांशतः अकुशल का यहाँ पर कामगार काम करते हैं। यहाँ पर उतने कुशल कामगार नहीं होते हैं, वेल ट्रेंड वर्कर नहीं होते, उनको ट्रेंड किया जाता है और उसके बाद उनका काम लिया जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जिस प्रकार की समस्याएं मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही हैं, तो सरकार खुद चाहती है कि कमर ना टूटे, अर्थव्यवस्था ना टूटे, लोगों को रोजगार मिले। और अधिकांशतः जिस प्रकार से सरकार लिफ्ट करके दूसरे राज्यों से जो मजदूर हैं मध्य प्रदेश के उनको ला रही है, उनको भी मध्य प्रदेश में ही रोजगार मुहैया हो सके, इसके लिए सरकार ने ये बड़े बदलाव किए हैं। देश में बदलाव करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन रहा है। चलिए, मेरे साथ फोन लाइन में कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं। वो कांग्रेस से विधायक हैं, युवा नेता हैं। कुणाल जी, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज जिस तरह से जो बदलाव अनाउंस किया है शिवराज सरकार ने और जिस तरह से अभी सुनील भी बता रहे थे, आप कैसे पूरे इस चेंजेस को देख रहे हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सरकार ने कामगारों को बंधुआ मजदूर बनाने की तैयारी की है। न सदन में इस पर चर्चा करी है, न मजदूर यूनियन से बात करी है, और बड़ी गोपनीय साजिश रचकर नए कानून से मजदूरों का भाग्य विधाता उद्योगपतियों को बनाने का काम कर दिया है। और ये जिस प्रकार से श्रमिकों के नियमों में बदलाव की सिफारिश करी है, श्रम के जो कानून बनते हैं, और आज मैंने पूरी शिवराज जी की चर्चा सुनी। श्रम कानून होता है श्रमिकों के लिए कि उनके अधिकारों का हनन कैसे ना हो, उनको उनके अधिकार कैसे मिले। पर उस पूरी चर्चा के अंदर ना तो किसी श्रमिक के बारे में चर्चा करी गई, ना कोई श्रमिकों के अधिकारों के बारे में चर्चा। सीधी स्पष्ट कर दिया गया कि हमने यहाँ पे इंस्पेक्टर को खत्म कर दिया है। क्या इंस्पेक्टर इनका गलत काम कर रहा था? स्पष्ट रूप से एक धैर्य रहता था, कहीं ना कहीं मजदूरों के देख रेख के लिए एक व्यक्ति रहता था, जो अधिकारी रहता था। किस प्रकार से मजदूरों के अत्याचार तो नहीं हो रहा। आपने उन्हें 72 घंटे तक का वो कर दिया। आपने रोज 8 की जगह 12 घंटे की अगर मजदूर की शिफ्ट कर दी। आप किस प्रकार से, और श्रम कानून बनाने के लिए जो पहले भी सरकारों ने बनाए थे, बड़ी वृहद चर्चा करके ये योजनाएं वृहद चर्चा के बाद बनती है। इनके ऊपर आउटपुट, इनपुट और 30 दिन का कानून बनाने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। दावे आपत्ति लगते हैं, हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं। आपने लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करने का काम किया। क्या ये लोकतांत्रिक मूल्य सरकार के हैं कि चुनी हुई सरकार आज कोरोना जैसी महामारी है, उस महामारी की आड़ में इस लोकतंत्र का जो कत्ल करने की कोशिश करी जा रही है, स्पष्ट रूप से इसके ऊपर सदन में चर्चा करके, विस्तृत चर्चा करके, उसके बाद आज क्या आफत आ गई थी एकदम आपको ऐसी की जो आपको श्रम कानूनों में बदलाव करने पड़े? हमारे साथ चर्चा में सुखप्रीत कौर जुड़ गई हैं, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट हैं। सुखप्रीत जी, आपका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। ये जिस तरह से आज बदलाव हुए हैं, आप अभी सुन रही होंगी कुणाल चौधरी जी को, कांग्रेस के विधायक को। उनका कहना है कि आनन फानन में जो है ये पूरे जो बदलाव हुआ है और इसमें जो है श्रमिकों का हित नहीं जुड़ा है। क्या कहेंगी आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस को भी जनता ने मौका दिया था। तो आपने तो आनन फानन में भी कुछ नहीं किया।
खैर बहरहाल मैं ये कहूंगी कि एक नई शुरुआत हुई है, एक अच्छी पहल हुई है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। और अगर वाकई कांग्रेस को ऐसा लगता है कि कुछ और संशोधन होने चाहिए, कुछ और चीज इसमें शामिल होनी चाहिए, तो हम लोग हमेशा ही जो उनके सुझाव हैं वो आमंत्रित करते रहे हैं, पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे। और अगर उनको लगता है कि कुछ और होना चाहिए श्रमिकों के लिए, वो हम इसमें ऐड भी करेंगे। लेकिन जो चीजें आज संशोधन करने के बाद जो एक नई चीज आई है, श्रमिकों का भला सोचते हुए जो संशोधन किए गए हैं, उनकी इनको थोड़ी सी प्रशंसा भी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो तबका है जिसके लिए कोई और नहीं सोचता। इसके लिए जो पूरा मैं कहती हूँ कि सभी विधायकगण जो और जो पूरी सरकार है, वो अगर सीरियसली सोचती है, ये बहुत बड़ा विषय है। और एक मैं ये कहूँगी कि जो उद्योगपति है वो बहुत कमाता है और बहुत आराम की जिंदगी जीता है, और लेकिन उसके बिजनेस में एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, वो श्रमिकों का रहता है। तो कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए सोचना ये एक मुझे लगता है कि आज के ज़माने के लिए एक बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका डिवीजन ज़रूर होना चाहिए। जिस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर होती है, इसी तरीके से डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स भी होना चाहिए। उनको भी एक अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए, उनको काम करने के अच्छे अवसर मिलने चाहिए, काम जहाँ पे करें वहाँ पे उनको अच्छी सहूलियत मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रख के ये संशोधन किए गए हैं। कुणाल जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, आपने सुना सुखप्रीत कौर जी जो कह रही थी, और आप इससे पहले जो कह रहे थे कि आनन फानन में हुआ। देखिए, कोरोना का संकट है, इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है, कहीं कुछ गतिविधियां नहीं है। अगर इस बीच में सरकार ने कानून में कुछ बदलाव किए हैं, अगर उसको थोड़ा फ्रेंडली बनाया है और कोशिश की है आर्थिक सुधार हो सके मध्य प्रदेश में, तो इसमें गलत क्या है? मुझे लगता है एक भी व्यक्ति ने उस चर्चा को जो शिवराज जी ने कही उसको सुना नहीं है। उन्होंने उसमें क्या बदलाव करे हैं आप बता पाएंगे? अगर ये जो इतनी अच्छी बात करी थी कि श्रमिकों के लिए होना चाहिए, उस श्रम कानून में श्रमिकों के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ उनके जो अधिकार थे उन्हें छीनने के लिए रिलैक्सेशन चंद चुनिंदा पूंजीपतियों को दिए गए हैं कि वो 3 साल के बाद अपनी कोई भी फैक्ट्री को जब चाहे बंद कर सकते हैं, जो कानूनन पहले अवैध था। पहले कानून में ये था कि 8 घंटे से ज्यादा लेबर को नहीं, पर 12 घंटे तक अब करा सकते हैं। पहले 10 लोगों के ऊपर लेबर कानून लगता था, उसके ऊपर परमिशन लेनी पड़ती थी, उसे बोले 50 लेबर का कर दिया। कहीं जो भी बदलाव करे गए सारे के सारे मजदूर के विरोध में करे गए। हमें स्पष्ट रूप से हम ये चाहते हैं कि यही बात की चर्चा करके, और वह क्योंकि मध्य प्रदेश का हार्ट है ये मजदूर, इस हिंदुस्तान का मूल भाव है मजदूर। आज उन मजदूरों के साथ जिस प्रकार से आपने चोरी छुपे चुपचाप से, क्या आपने लेबर यूनियनों से चर्चा करी कि क्या चाहिए उनको? कुणाल जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक है। आप कुणाल जी, आप भी, और सुखप्रीत जी, आप भी दोनों बने रहिएगा। ब्रेक के बाद हम फिर से लौटेंगे और इस मुद्दे पे फिर से चर्चा करेंगे। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है शार्प एट 7 में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी से। कुणाल जी बताएं, आप, मैंने आपको बीच में रोक दिया था ब्रेक के समय, प्लीज बोलें। मैंने आपसे स्पष्ट बात कही, इन कानूनों को पहले तो ये भी जो बात कर रही थी, इनने बात ठीक करी, पर उनने उस जो कानून में संशोधन करे उनके बारे में ना तो उन्होंने अध्ययन करा, ना शिवराज जी ने जो वक्तव्य दिया उसके बारे में अध्ययन करा। स्पष्ट रूप से सिर्फ उद्योगपतियों को कैसे इस समय फायदा दिया जाए और कैसे उनको फायदा देने का काम करा जाए, कैसे लेबर कानूनों को खत्म करा जाए,
इस देश का मूल मजदूरों में बसता है, इस देश का मूल गरीबों में बसता है, और खास तौर पे मध्य प्रदेश जहाँ पे पूरा आदिवासी अंचल बहुत बड़ा आता है और ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा आता है, यहाँ मजदूरों की एक बड़ी भूमिका इस मध्य प्रदेश के अंदर है, जो यहाँ से लेके बाहर तक के प्रदेशों के अंदर काम करते हैं और दिन रात मेहनत करके इस प्रदेश को बनाने का काम करते हैं। पर जो श्रम कानून चोरी छुपके श्रमिकों के नाम पे बनाए गए, आप उस पूरे वक्तव्य को सुनिए, आधे घंटे का मैंने खुद ने सुना है। उसमें श्रमिकों को लेके कि हम श्रमिकों को ये क्या समस्या आती है, क्या नहीं आती है, ना तो कोई चर्चा। बोले 3 साल तक श्रमिकों के कानूनों को वो कर दिया जाता है। सुखप्रीत जी से ही पूछ लेती हूँ, आपने जो अभी क्वेश्चंस रेस किए, सुखप्रीत जी आपने सुना होगा कुणाल जी के जो क्वेश्चंस हैं, जो उनके मन में जो उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि ये जो है श्रमिकों के सुधार के नाम पे तो है, लेकिन श्रमिकों का इसमें कोई भला नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरा जो है ये आज जो बदलाव किया, आप क्या कहेंगे इस पे? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि बड़े उद्योगपतियों का कैसे लाभ होगा अगर उनको संबल दिया जा रहा है, श्रमिकों को अगर उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, अगर उनके बच्चों के लिए भी जो संबल योजना की सारे पॉइंट्स थे वो भी उनके लिए लागू किए जा रहे हैं, तो इसमें अगर उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी जगह वो रहेंगे, या उनको 8 घंटे काम करने के बजाय वो 12 घंटे करना चाहें, किसी दिन वो ओवर टाइम करना चाहते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में वो 72 घंटे ओवर टाइम कर सकते हैं। कई बार ऐसे होता था कि कानूनी अपवाद जो रहते थे उसके कारण ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता था। अब अगर हम इसी चीज को विदेशों से भी हम कंपेयर करते हैं तो वहां पर भी ऐसा ही है कि 8 घंटे के ऊपर जो भी व्यक्ति ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन जब 8 घंटे की एक वो शिफ्ट वाली बात थी, उस समय क्या होता था कि श्रमिक जो होता था पैसा वो 8 घंटे का ही लेता था, लेकिन जो ओवर टाइम होता था वो क्योंकि अलाउड नहीं था तो उसको बहला फुसला के कि भाई ऑर्डर कंप्लीट करना और उसको करवा दिया जाता था, और उस पर कोई नियम नहीं था, कानून नहीं था। ओवर टाइम भी ले लिया जाता था, उसको कोई पैसा भी अच्छा नहीं मिलता था। लेकिन अब वो चीजें लीगलाइज है, अगर किसी से कोई ज्यादा काम करना चाहता है और ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो कर सकता है। चलिए सुनील, मैं आपके पास आऊंगी। आपने सुना, देखिए कुणाल जी को आपने सुना, सुखप्रीत जी को आपने सुना। कुणाल जी जो है वो उनका कहना है कि श्रमिकों का इसमें कोई भला नहीं है। सुखप्रीत जी कह रही है नहीं, उसमें कई जो ऐसे प्रावधान है जिससे जो है मजदूरों का, श्रमिकों का फायदा होगा। आपका क्या कहना है? देखिए मुक्ता जी, अगर बात करें तो जिस प्रकार से कुणाल कह रहे हैं, जो बदलाव किए गए हैं वो देखने में बिल्कुल लग रहा है कि यहाँ पर उद्योगपतियों के फायदे के लिए या छोटे और मझोले उद्योगों के लाभ के लिए ही किए गए हैं, क्योंकि इसमें मजदूरों के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पर है जो है शिफ्ट को लेकर, वो भी सिर्फ ओवर टाइम, वो एक सप्ताह में 72 घंटे तक। तो ये तो उसके लिए फायदा है ना श्रमिकों को, कि वो उससे पैसे फायदा कमा सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें मूल जहां तक है, जो उद्योग, चाहे हम छोटे उद्योगों की बात करें या मझोले उद्योगों की बात करें, बंद होने की कगार पे कई उद्योग आ गए हैं। अगर वहां पर थोड़ी सी सपोर्ट सरकार उद्योगपतियों का या कानूनों में बदलाव करके उनको करती है तो यहां पर थोड़ी सी समस्या जरूर, जैसे शिफ्ट की बात हो रही है, 8 घंटे की शिफ्ट थी उसको 12 घंटे किया गया, थोड़ी समस्या जरूर होगी। लेकिन बेरोजगार होने से बेहतर यह है कि थोड़ा सा काम ज्यादा कर लिया जाए। और दूसरा, पार्ट टाइम की बात जिस प्रकार से सुखप्रीत जी कह रही थी, लेबर कानून के मुताबिक ऐसा था कि पहले पार्ट टाइम ज्यादा नहीं कर सकते थे, कई कानूनी दाव पेंच थे वहां पर, उनको सही किया गया। लेकिन आज जिस प्रकार से शिवराज जी ने, जो मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाए हैं उसमें अधिकांशतः बदलाव, जिस प्रकार से कुणाल कह रहे हैं कि चाहे निरीक्षण की बात करें, लगातार निरीक्षण होता था, कभी भी कारखानों का निरीक्षण हो जाता था, लेकिन उसमें कुणाल भी भली भांति जानते हैं कि प्रैक्टिकल क्या है, आप भी जानती, हम भी, कि किस प्रकार से अधिकारी वहां पर जाते थे, किस प्रकार से उनके अलग व्यवस्थाएं होती थी, वो हम सब जानते हैं बखूबी। लेकिन यहां पर जो बदलाव की बात है, लाइसेंस से लेकर तमाम चीजें, ये उद्योगों को गति देने के लिए एक पहले, वो मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जिस प्रकार से गति जो ठहर रही है, धीमी हो रही, उसको पटरी पर लाने के लिए करना पड़ेगा। और क्योंकि इनमें अगर बदलाव नहीं करते तो ये हम भी जानते, आप भी, कि कई उद्योग धंधे ऐसे में बंद हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था जब चरमराती है तो कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं, कई लोग घर बैठ जाते हैं, कई उद्योगपति दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्योगों को भी बचाना है, मजदूर की मजदूरी भी बचानी है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी बचानी है। और उसके लिए अगर थोड़ी
थोड़े से कठिन फैसले लेने पड़े, थोड़े से ऐसे फैसले लेने पड़े जिससे एक पक्ष का ज्यादा हमें ऐसा दिख रहा है कि फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उद्योग चला रहे हैं उनको उनकी अपनी समस्याएं, कल मुख्यमंत्री को तमाम उद्योगपतियों ने अपनी समस्याएं गिनाई कि किस प्रकार से उनको चाहे शिफ्टों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से उनको अलग अलग विभागों में किस प्रकार से ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है लाइसेंस के लिए, उसके लिए कितनी परेशानी हो रही। उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने ये कदम उठाए। तो अभी क्योंकि परिणाम नहीं है, अभी सिर्फ मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है, बदलाव किए हैं, अब बदलाव कितने सकारात्मक है कितने नकारात्मक ये तो कुछ दिनों बाद पता लगेगा। मुक्ता जी, कुणाल जी आपने सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए अभी जो है अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है। कल ही मुख्यमंत्री ने जो है उद्योगपतियों से, जो है छोटे कारोबारियों से उन्होंने चर्चा की थी, उसके बाद उसमें जो उनके प्रॉब्लम्स निकले थे उस सुझाव के बेस पे आज जो है ये चेंजेस अनाउंस किए गए हैं। जैसा कि सुनील भी कह रहे हैं कि बेरोजगार हो, अगर बंद हो जाए फैक्ट्रीज, छोटे उद्योग, उससे अच्छा है कि कुछ बदलाव हो जाए और कम से कम उद्योग चलते तो रहे, मजदूर श्रमिक काम तो करते रहे। कि आप लोग जिस बात को बात कर रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ कि जो इन्होंने श्रमिक कानून के नाम पे उद्योगपतियों के कानून में बदलाव करने की कोशिश करी कि उनके लिए करने, ये कहते थे कि उद्योगपतियों के कानून में बदलाव कर रहे हैं, एक अलग बात थी। आपने उद्योगपतियों से चर्चा करके जिन लोगों के लिए कानून बना रहे हो उनके एक भी उनके प्रतिनिधि से चर्चा करी, उनके ऊपर जो जनप्रतिनिधि, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है, इसमें महामारी की आड़ में उस लोकतंत्र के गला घोटने की कोशिश ना करें। ये देश गरीबों का देश और गरीबों। एक मिनट कुणाल जी, आपको रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं ठीक है, देखिए लेकिन अभी जो समय है उस समय चर्चा करने का उतना समय कहाँ है? एक नॉर्मल टाइम तो नहीं है ना कि जब पहले मीटिंग्स होती थी, चर्चा होती थी, उसके बाद धीरे से कानून में बदलाव होते थे। अभी तो अप्रत्याशित समय है ना। कल उद्योगपतियों, कारोबारियों से चर्चा हुई, आज बदलाव करने की कोशिश की गई। आप जो कह रहे हैं पॉइंट आपका सही है कि चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद चेंजेस होने चाहिए, लेकिन समय क्या वैसा है अभी? बिल्कुल, ये लोकतंत्र में अगर मजदूरों के कानून बनाने की बात होगी और विधानसभा में चर्चा करें, ये मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा हो के 30 दिन के प्रावधान के साथ कानूनन रूप से कोई अभी विधानसभा कहाँ हो सकती है? अभी कहाँ चर्चा हो सकती है? कोई इतना आनंद फानंद मजदूर को इतनी जरूरत नहीं थी कि इस कानून में बदलाव करने से पूरा काम चल रहा है। अभी प्राथमिकताएं थी प्रदेश की स्वास्थ्य की, उसकी प्राथमिकताओं पे करते, उसके ऊपर जो बदलाव लाने थे उस पर लाते, उस प्राथमिकताएं स्वास्थ्य की होती है। आज कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और उस महामारी के बीच में किस तरह के ये काम कर रहे हैं, उसकी आड़ में जो अपने आका हैं, जो दिल्ली में बैठ के इस मध्य प्रदेश की जमीन पे मजदूरों को छोड़ के उद्योगपतियों को, हम चाहते हैं कि सारे जो मूल भाव के साथ चर्चा होती और उसके बाद जब ये कोरोना ठीक हो जाता है इसके बाद चर्चा कर। सुखप्रीत जी, बहुत शॉर्ट में आपका रिएक्शन चाहूंगी। इनका कहना, कुणाल जी का कहना, क्योंकि समय हो चला है चर्चा खत्म करने का, बिल्कुल शॉर्ट सा रिएक्शन आपका चाहूंगी कुणाल जी की इस बात पे कि ये अलोकतांत्रिक तरीके से किया गया है। उनका ये कहना है कि चर्चा होनी चाहिए थी और फिर ये संशोधन आना था। देखिए, मैं आपको अभी भी कह रही हूँ कि सुझाव हमेशा आमंत्रित करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दूसरी बात, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत अब्स्ट्रैक्ट है, ठोस नहीं है, उनमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो आप लगा रहे हैं। दूसरी बात, अगर मैं ये कहूँ, ये अगर गरीबों की बात करते हैं कि जो लघु उद्योग करने वाले लोग हैं, जो बीड़ी बनाने का जो उद्योग है या जो किराने की दुकानों का उद्योग है, इनको भी ध्यान में रखकर ये संशोधन किया गया है। मैं सुनील आपसे चाहूंगी बिल्कुल शॉर्ट में, आप क्या कहेंगे? आपने दोनों की बातें सुनी, क्या कहेंगे आप बिल्कुल शॉर्ट में? देखिए, सरकार क्योंकि व्यवस्थाएं बनाने के लिए है, किस प्रकार से व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, और सरकार सभी के हित देखती है, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मजदूर हो, या जो मध्य प्रदेश के नागरिक हों, क्योंकि सभी के वहां पर सुविधाएं देखनी है, सभी के हित देखने और उसको उन हितों को देखते हुए निर्णय लेना है। तो लगभग उसी दिशा में ये निर्णय है। कुछ जरूर खामियां रही होंगी, लेकिन जो खामियां जिस प्रकार से कुणाल कह रहे हैं, जिस प्रकार से सुप्रीत जी, इन खामियों को, कमियों को कुणाल जी जैसे विपक्ष के जो जागरूक सदस्य वो देंगे, उसके बाद ही उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। कमियों को दूर किया जा सकेगा। कुणाल चौधरी जी, आपका और सुखप्रीत कौर, आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शार्प एट 7 में आप इस चर्चा में आपने ज्वाइन किया। सुनील ने जैसे समअप किया कि देखिए ये अप्रत्याशित समय है, इस समय कई बार
सरकार को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसमें उसको जो है एक व्यापक हित देखना पड़ता है, सबका देखना पड़ता है। उसी हिसाब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो है श्रम के कानून में बदलाव किए हैं। उनका ये कहीं ना कहीं उनकी मंशा यही रही होगी कि बेरोजगारी जो है वो दूर हो सके, छोटे उद्योग जो है वो कम से कम चलें, और जो अगर मजदूर जो इतने दिनों से लॉकडाउन के कारण कमा नहीं पा रहा था वो उसकी कमाई हो पाए, इसलिए जो है शिफ्ट और जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है, ओवर टाइम, इस सब में बदलाव किया गया है। तो शार्प एट 7 में आज बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?